दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को साल में 2 ईदें अता फरमाई है। पहली ईद तो ईद उल फितर है, जिसको मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरी ईद ईद उल अजहा है, जिसको बकरीद भी कहा जाता है। ईद उल फितर के बाद मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार बकरीद का त्यौहार है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद के बारे में जानकारी देने वाले हैं, यानी कि साल 2022 में बकरीद का त्यौहार कितने तारीख को मनाया जाएगा, कितने तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और कितने तारीख को इस साल कुर्बानी की जाएगी। और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि बकरीद 2022 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी किया है और कौन कौन से 5 नियम लगाए हैं। आज की इस वीडियो में इसकी पूरी तफसील बताएंगे, इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके उसे शेयर भी कर दें, ताकि ये जानकारी और भी मुसलमानों तक पहुंच जाए। दोस्तों, इस्लामिक महीने के हिसाब से 10वां महीना रमज़ान के बाद में शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है, और ईद उल फितर के 70 दिनों के बाद यानी कि 2 महीने 10 दिन के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। बकरीद का त्यौहार इस्लामिक महीनों के हिसाब से 12वें महीने में यानी कि आखिरी महीने में मनाया जाता है। उसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, जो इस्लामी साल का पहला महीना होता है, यानी कि मुहर्रम महीने से इस्लामी साल की शुरुआत हो जाती है। याद रहे कि बकरीद का त्यौहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। ये ईद सुन्नत इब्राहिमी के नाम से भी जानी जाती है। जिस तरह से ईद उल फितर रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ईद उल अजहा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन भी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईद की खास नमाज अदा करते हैं, और उसके बाद अपने घर आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अब आपको बता दें कि इस साल 2022 में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार कब है और कितने तारीख को है, यानी कि अंग्रेज़ी तारीख कितनी होगी और किस दिन को ये त्यौहार मनाया जाएगा, कितनी तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और कुर्बानी किस दिन की जाएगी। दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इस बार बकरीद का चांद 30 जून 2022 यानी कि जुमेरात के दिन नज़र आने की पूरी उम्मीद है, यानी कि 30 तारीख को चांद नज़र आ जाएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 1 जुलाई 2022 के जुमा के दिन ईद उल अजहा की पहली तारीख होगी, और आपको पता ही है कि ईद उल अजहा का त्यौहार चांद की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस हिसाब से इस साल यानी कि 2022 में इंशाअल्लाह 10 जुलाई 2022 एतवार के दिन चांद की 10वीं तारीख होगी, और इसी दिन ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, और इसी दिन पहले दिन की कुर्बानी की जाएगी, और उसके बाद 3 दिनों तक कुर्बानी की जाएगी, यानी कि 10, 11 और 12 जुलाई 2022 तक कुर्बानी की जाएगी। मगर उसके बाद भी आप सभी इस्लामी भाई बहन इस बात को भी याद रखें, ईद का त्यौहार चांद पर डिपेंड करता है, और हमने आपको चांद की तारीख बताई है, वो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से बताई है, लेकिन कई बार चांद आगे पीछे होने की वजह से इस्लामी कैलेंडर की तारीख भी बदल जाती है। इसलिए हम आपको जो तारीख बताए हैं उसको आप फिक्स ना समझे, यानी कि ये ना समझे कि हमने जो तारीख बताई है उसी तारीख को ईद होगी। अगर चांद एक दिन आगे पीछे दिखाई देता है तो बकरीद मनाने की तारीख भी एक दिन आगे पीछे हो जाएगी। जब चांद दिखाई देगा यानी कि जब ईद का चांद नजर आएगा, उसके बाद ही बकरीद मनाने की सही तारीख मालूम चल सकेगी। अगर चांद दिखाई देने में आगे पीछे हो जाता है तो हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने बकरीद 2022 को लेकर क्या फैसला लिया है और इस बारे में कौन से गाइडलाइन जारी किए हैं और कौन कौन से 5 नियम लागू किए हैं। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार आने वाला है, इसलिए सबसे पहले सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो हमें भी कमेंट में मुबारकबाद दे सकते हैं। दोस्तों,
जैसे ही ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार करीब आता है तो सरकार अपनी तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी करती है और अपने आला अधिकारियों को यह हुक्म देती है कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरीद 2022 के गाइडलाइन के बारे में और हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि 2022 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और ऐसे कौन से खास 5 नियम बनाए हैं जिसको लेकर सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप उसे आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बकरीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरीद के मौके पर हर मर्द व औरत कुर्बानी करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बकरीद का त्यौहार करीब आता है तो हर साल सरकार की तरफ से नए गाइडलाइन जारी हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो कभी कहा जाता है कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन इस बार जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। हम आपको सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के बारे में बताना चाहते हैं कि जिस तरह हर मुसलमान सुन्नत पर अमल करते हैं वैसे ही सरकार की तरफ से बताए गए गाइडलाइन को भी फॉलो करना चाहिए ताकि हम और हमारे घर वाले किसी भी अनहोनी से महफूज रह सके। दोस्तों, बकरीद का त्यौहार आते ही मोदी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार यानी कि बकरीद 2022 में मोदी सरकार ने 5 खास नियम बनाए हैं जिसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना और उस पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि इस बार ईद उल अजहा की नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी और इस बार बकरीद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से होगी, ये सब बातें इस गाइडलाइन में लिखी गई है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने बकरीद पर 5 खास नियम बताए हैं और अपने आला अधिकारियों को ये हुक्म दिया है कि उन नियमों का सख्ती से पालन करवाए जाए ताकि पूरे देश में अमन चैन और आपसी भाईचारा बना रहे। पूरे देश में बकरीद के मौके पर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। नंबर 1, खुले में कुर्बानी ना की जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में पहला फरमान ये जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी ना करे, यानी कि खास करके शहरों के लोग बाहर या खुले में कुर्बानी कर रहे थे वो इस बार ऐसा ना करने पाए। इस खबर को देखते ही कई लोगों का तो ये कहना है कि इस बार मोदी सरकार ने घरों में या खुले में ही कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। इस बार सिर्फ बुच्चड़ खाने में ही कुर्बानी की जाएगी, मगर हम आपको बताते हैं कि ये खबर सरासर गलत है। इस खबर का मतलब ये है कि मुसलमान बाहर सड़क पर खुले मैदान में कुर्बानी ना कर सके। खासकर शहरों के लोग इस तरह से कुर्बानी करते थे। मोदी सरकार ने इस बार उस पर रोक लगा दी है और अपनी गाइडलाइन में साफ साफ कह दिया है कि बकरीद के मौके पर मुसलमान ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हुकूमत ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिया है। नंबर 2, बैन जानवर ना काटे जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में दूसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करने पाए जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई हो। और उसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिया है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि मोदी सरकार यहाँ पर गाय की बात कर रही है, यानी कि गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए मोदी सरकार अपने आला अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं और इस बार खास पाबंदी लगाने को कहा है, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई गाय को अपना माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार आप ये गलती भूल कर भी ना करें। जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है उसकी आप भूल कर भी कुर्बानी करने की कोशिश ना करें। और साथ में मोदी सरकार ने उन लोगों पर भी सख्त कानूनन कार्रवाई करने की निर्देश दिए हैं जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं, यानी कि कई बार झूठी अफवाह फैला देते हैं कि यहाँ पर गाय की कुर्बानी हो रही है या फिर हो चुकी है। इस तरह से फिर माहौल खराब हो जाता है।
इस बार मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की आदेश अपने आला अधिकारियों को दी है। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में ना जाने पाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने गाइडलाइन में तीसरा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में ना जाने पाए, यानी कि किसी भी ऐसे मोहल्ले में ना जाने पाए जहां पर गैर मुस्लिम ही ज्यादा रहते हैं, यानी कि ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते हैं या फिर ना के बराबर रहते हैं, ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हम जिस तरह से बकरीद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर लेकर जाते हैं और आपस में एक दूसरे के यहाँ पर बांट देते हैं, उसको किसी ऐसी जगह पर नहीं लेके जाना है जहाँ पर मुसलमान लोग नहीं रहते, सिर्फ गैर मुस्लिम लोग रहते हैं। ऐसी जगहों पर कुर्बानी का गोश्त लेकर ना जाए। इसलिए इस बार बकरीद के मौके पर ये गलती भूल कर भी ना करे। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करे। दोस्तों, मोदी हुकूमत ने अपने गाइडलाइन में चौथा फरमान ये जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करे, यानी कि कोई भी सामूहिक कुर्बानी ना की जाए। यानी कि जिस तरह से बकरीद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर एक जगह पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, उस पर सरकार ने रोक लगा दी है और ऐसा करने पर सजा देने का ऐलान भी किया है। इसलिए सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह हुक्म दिया है कि जिसको इस तरह की कुर्बानी करते हुए देखे कि इस तरह की कुर्बानी ना करे और अपने घरों में कुर्बानी करे, बाहर या मैदान में कुर्बानी ना करे और भीड़ भाड़ लगाकर कुर्बानी ना करे। नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां फरमान ये जारी किया है कि बकरीद के मौके पर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए। उसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया है कि सख्ती के साथ इसका पालन करवाने की कोशिश करे और इसका खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इसलिए तमाम मुसलमान भाइयों से यही गुजारिश है कि इन गाइडलाइन को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करे, इसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश ना करे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने कुछ करीबी मुसलमान भाइयों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हदीस पाक में ये वाज़े तौर पर बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। इसलिए इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने कुछ करीबी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि इसके बारे में सबको मालूम हो सके। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।